अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे और अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे होंगे और नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विंड, हवा क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और ख़ासतौर पे जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज सब फैल जाए। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिल सके। विंड क्या होती है? विंड को हम ऐसे कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। ऐसी हवा जो उफ़क़ी सिमत में चल रही हो। एक उफ़क़ी सिमत होती है और एक अमूदी सिमत होती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो विंड ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रही होती है, जैसे हमें महसूस होती है चलती है। अब वर्टिकल चलेगी तो हमें तो महसूस ही नहीं होगा। आपके ऊपर एक एयर है, वो ऊपर चली गई तो आपको क्या महसूस होगा कि विंड चल रही है? आपको तभी महसूस होगा ना जब एयर आपको एक साइड से आके टकराएगी, एक तरफ से टकराएगी। वो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, जिस तरह भी चलेगी आपके साथ टकराएगी। तब जब वो एक साइड से आके चलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है कि विंड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? डायरेक्शन कौन सी काउंट करते हैं? नॉर्मल हम ये समझते हैं कि विंड ऐसे जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो ये विंड की डायरेक्शन है। हालांकि ऐसे नहीं है। जिस डायरेक्शन से आपकी तरफ विंड आ रही है, विंड की वो डायरेक्शन काउंट होती है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है या वेस्ट है। अगर विंड आपकी तरफ इस डायरेक्शन से आ रही होगी तो आप कहेंगे कि विंड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अगर विंड इस डायरेक्शन से आएगी तो ये साउथ ईस्ट से हो जाएगा कि इधर से आ रही है ईस्टर्नली, इधर से नॉर्थर्नली। जिस डायरेक्शन से विंड आपकी तरफ आएगी वो विंड की डायरेक्शन काउंट होगी। विंड को जांचने के लिए एक आला यूज होता है जिसको हम कहते हैं अनामोमीटर। ये एक पोल होता है। इस पोल की जो हाइट होती है ज़मीन से वो 33 फीट होती है और उसके ऊपर दो चीज़ें लगी हुई होती हैं। एक को कहते हैं विंड वेन और दूसरे को कहते हैं विंड मिल्स। अक्सर आपने देखा होगा। लेट्स सपोज ये अनामोमीटर है, ये अर्थ है, ज़मीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है ये जो हाइट है ये 33 फीट है। अब इसके ऊपर दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक है विंड वेन और दूसरा है विंड मिल। विंड वेन वो एक तीर सा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो अनामोमीटर के ऊपर लगा हुआ होता है। वो तीर जिस तरफ से विंड आ रही होती है उस तीर का मुंह ऐसे हो जाता है। वो तीर ऐसे होता है थोड़ा सा, वो तीर समझने के ऐसे होता है। अब जब हवा आती है, हवा इसके ऊपर ऐसे आगे इफेक्ट करती है तो इसका मुंह इस तरफ हो जाता है और टेल इस तरफ हो जाती है। ये हवा इस तरफ से आ रही है, इट मीन्स के ईस्टर्ली विंड चल रही है, ईस्ट वाली साइड से विंड आ रही है। तो ये इसका जो विंड वेन होता है, इसका मुंह एयर की तरफ हो जाता है। जिस तरफ से विंड आ रही होती है उस तरफ हो जाता है। तो ज़मीन पे खड़े हुए आप इजीली देख सकते हैं कि विंड उस तरफ से आ रही है, उधर से आ रही है या इधर से आ रही है। जिस तरफ से आ रही होगी इसका मुंह उस तरफ हो जाएगा। इसके साथ विंड मिल्स लगी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे कप्स लगे हुए होते हैं साइडों पे, 4 या 6 या 8 जितने भी कप, नॉर्मली 4 लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं और ये ऐसे घूम रहे होते हैं। हवा जब आती है तो उसके ऊपर दो चीज़ें लगी हुई होती हैं। ये देखें यहाँ पे समझ लें कि लेट्स सपोज ये लगा हुआ है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है और ये पोल है नीचे। ये 33 फीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 फीट है। इस तरफ से विंड आ रही है तो इसका मुंह उस तरफ हो जाएगा। अब ये दोनों रीडिंग हमें बता रहा है कि ये इसकी विंड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ से आ रही है। दूसरा ये ऊपर जो विंड मिल्स लगे हुए होते हैं ये
जैसे आपका मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल आप चला रहे होते हैं तो वो आपको एक स्पीड बता रहा होता है, उसमें एक केबल नीचे गई होती है जो टायर के साथ नीचे हुक होती है, टायर चलता है, वो केबल ऐसे रोटेट होती है, ऊपर आपका मीटर लगा हुआ होता है और मीटर आपको स्पीड बता रहा होता है कि आपका मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है। वही केबल इधर भी नीचे लगी हुई होती है, नीचे बाकी सिस्टम लगा हुआ होता है। ये विंड मिल्स घूमते हैं, जब भी घूमते हैं तो उसको भी घुमाते हैं नीचे और वो स्पीड बता रहा होता है, फिजिकली शो हो रही होती है और वो रीडिंग आप नीचे से देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि विंड इतने नॉट्स चल रही है। नॉट क्या होता है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। विंड अगर 1 घंटे में 1 नॉटिकल माइल का सफ़र तय करेगी तो वो 1 नॉट होगा। अगर 1 घंटे में 10 नॉटिकल माइल का सफ़र तय करेगी तो वो 10 नॉट्स होगा। जैसे हम मोटरसाइकिल कहते हैं ना 120 की स्पीड से जा रहा है, 100 की जा रहा है, गाड़ी 100 की स्पीड, इट मीन कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करेगी। अगर 10 नॉट्स की विंड चल रही है 10 नॉटिकल माइल 1 घंटे में कवर करेगी। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। विंड को नापने के लिए एक आला होता है जिसको हम कहते हैं एनामोमीटर, वो ज़मीन से 33 फीट ऊपर तक लगा हुआ होता है, जो पोल होता है। उसके ऊपर 2 चीज़ें लगी होती हैं, एक विंड वेन होता है जो विंड की डायरेक्शन शो करती है और जिस तरफ से विंड आ रही होती है उसका एरो का निशान उस तरफ हो जाता है, आपको इजीली पता चल जाता है। आपको पता होता है ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, विंड आ रही है इस तरफ से, इट मीन्स के साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही है, इधर से आ रही है तो साउथ की तरफ से आ रही है। और विंड जिस तरफ से आ रही होती है उसकी वो डायरेक्शन काउंट होती है, जिस तरफ विंड जा रही होती है वो डायरेक्शन काउंट नहीं होती। और इसके ऊपर एक तो विंड वैन हो गया जो उसकी डायरेक्शन बता रहा था, दूसरे थे विंड मिल्स जो ऐसे घूम रहे होते हैं। मोटरसाइकिल की आपको मिसाल दी है, जैसे आप मोटरसाइकिल का एक्सेलेरेटर घुमाते हैं, मोटरसाइकिल तेज़ हो जाता है, केबल लगी होती है, उसके साथ जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो उसी स्पीड से घूमता है, ऊपर आपको मीटर के ऊपर स्पीड भी शो हो रही होती है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, विंड मिल्स जिस स्पीड से घूमते हैं उसी स्पीड से नीचे वो रीडिंग शो हो रही होती है और नॉट्स में आपको स्पीड बताती है। नॉट्स का मतलब ये होता है कि 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। जब विंड तूफान की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है तो जो ज़मीन के ऊपर होता है उस तूफान को क्या कहते हैं, जो बर्फानी इलाके में उसको क्या कहते हैं, या अक्सर हम सुन रहे होते हैं टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफोन्स, गस्टिंग, ये चीज़ें क्या हैं ये आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर ज़मीन के ऊपर जो हवा चल रही है वो सडन इंक्रीज करती है, ऐसे धक्के दे रही होती है हवा, अक्सर आप छत पे खड़े होते हैं, हवा चल रही होती है और आपको ऐसे एकदम से झटका महसूस होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ये जो झटका होता है इसको हम कहते हैं कि विंड इज़ गस्टिंग नाउ, ये गस्ट कर रही है। अक्सर आप टेम्परेचर चेक करें, विंड डायरेक्शन भी शो हो रही होती है, विंड स्पीड भी शो हो रही है और नीचे गस्टिंग भी शो हो रही होती है। लेट्स सपोज विंड की डायरेक्शन शो हो रही है साउथ वेस्ट, विंड की स्पीड शो हो रही है 7 नॉट्स, गस्टिंग हो सकता है 15 नॉट्स शो हो रही हो। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्टली विंड है, नॉर्मल विंड जो है वो 7 नॉट्स के हिसाब से चल रही है, लेकिन इसमें जो गस्टिंग है, जो झटका लग रहा है वो 15 नॉट्स का लग रहा है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये ही विंड बर्फानी इलाकों में चल रही होगी जिसके साथ बर्फ़ के तूफान भी चल रहे होंगे, हम उसको कहेंगे टॉर्नेडोज, बर्फानी तूफान चल रहे हैं। तो गस्टिंग और टॉर्नेडो में आपको फ़र्क क्लियर हो गया। गस्टिंग ज़मीन के ऊपर होगी, नॉर्मल ज़मीन के ऊपर होगी, और टॉर्नेडोज जो हैं बर्फानी इलाकों में होंगे, पहाड़ी इलाकों में होंगे, वहाँ पे टॉर्नेडोज चलें। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन के ऊपर हर जगह का वेदर एक जैसा नहीं होता। जिस इलाके की वो टेरेन होती है, उसकी ज़मीन की खासियत होती है, उसी इलाके का वेदर उसके ऊपर डेवलप होता है। इस हिसाब से ज़मीन को जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक समुंदर है, वो गर्म समुंदर है, उसके ऊपर जो आबो हवा होगी वो गर्म मरतूब होगी। एक ठंडा समुंदर है, बर्फानी समुंदर है, उसके ऊपर जो आबो हवा होगी वो ठंडी होगी। इसी तरह एक खुश्क इलाका है लेकिन वो ठंडा इलाका है तो उसकी आबो हवा ठंडी और खुश्क होगी। लेकिन इसी तरह एक खुश्क इलाका है लेकिन गर्म इलाका है तो उसकी आबो हवा गर्म मरतूब होगी। इस हिसाब से ज़मीन को ट्रॉपिकल जोन्स में तकसीम कर दिया गया है और इन ट्रॉपिकल जोन्स को मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो हमारे तूफ़ान चलते हैं ये ट्रॉपिकल जोन के हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। हर ट्रॉपिकल जोन जो सा है उसका एक अपना नाम है, जैसे साइक्लोन, हरिकेन, टाइफोन, टॉर्नेडोज, ये हर ट्रॉपिकल जोन को अलग-अलग नाम दे दिया गया है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रॉपिकल जोन कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं।
अभी मैं इसके बाद ट्रॉपिकल जोन का नाम नहीं लूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं लोकल उस जगह का नाम लूँगा, ये लोकल तूफ़ान का नाम लूँगा कि ये उस जगह का तूफ़ान है, ये इस जगह का है, इस जगह में इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे जो टाइप्स हैं, साइक्लोन हो गया, हरिकेन हो गया या टाइफोन्स हो गए, ये वो तूफ़ान है जो बड़े बड़े समुद्रों में आते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं आते। और ये हर इलाके में जो तूफ़ान है उस इलाके के लोगों ने उसको एक अपना अपना एक नाम दिया हुआ है। चीज़ वही होती है, सिर्फ उसमें जो इलाके हैं उन्होंने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, अपनी पहचान दी हुई है कि लेट्स सपोज आप कहेंगे टाइफोन्स है तो आपको पता होगा ये फ़लाँ समुद्र के ऊपर चल रहा है, हरिकेन है फ़लाँ समुद्र के ऊपर, या साइक्लोन है तो फ़लाँ। तो इसमें ये 3 समुद्र इन्वॉल्व हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। पैसिफिक जिसको हम कहते हैं उर्दू में बहरुल काहिल, अटलांटिक जिसको हम कहते हैं बहरे ओकियानूस, और ये इंडियन ओशन है जिसको हम कहते हैं कि ये बहरे हिंद है। अब ये 3 समुंदर हैं, उसके जो इलाकाई लोग हैं इन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं इन तूफ़ानों के। साइक्लोन जो से होते हैं ये, अब ये देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हर किसी का इसी तरह ही है। पैसिफिक के साउथ के एरिया में और इंडियन एशिया में, इस एरिया में जो तूफ़ान आएगा ये पूरे एरिया में, पैसिफिक का साउथ तो पूरा इंडियन ओशन, इसको हम कहेंगे ये साइक्लोन्स जा रहे हैं। पैसिफिक का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया, ये वाला एरिया, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है पैसिफिक का, बहरुल काहिल का। अगर यहाँ पे कोई तूफ़ान आएगा तो हम उसको कहेंगे टाइफोन। अब ये हरिकेन है वो आता है इस एरिया में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, पैसिफिक का ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया और अटलांटिक का नॉर्थ का एरिया, इस एरिया में जो तूफ़ान आएगा हम उसको कहेंगे हरिकेन। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको समझाने के लिए, ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये है हमारा बहरे मुंजमद शुमाली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये वो है जो समुंदर है ऊपर और ये जमा हुआ है, ये बहरे मुंजमद जनूबी है, ये भी समुंदर है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इस पे और इस पे जो तूफ़ान चलेंगे उनको हम कहेंगे टोर्नेडोज। ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। अगर इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में जो तूफ़ान चलेंगे उनको हम साइक्लोन कहेंगे। पैसिफिक के नॉर्थ वेस्ट में जो तूफ़ान चलेंगे उसको हम टाइफोन्स कहेंगे। और अटलांटिक के नॉर्थ और पैसिफिक के नॉर्थ ईस्ट में जो तूफ़ान चलेंगे उनको हम कहेंगे हरिकेन्स। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।